बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फ़िक्र के नए ज़ाविये, नए अंदाज़ इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ डॉक्टर जमील मेहरवी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज नाज़रीन हम बात करेंगे आपसे मैदे के मसाइल के हवाले से। मैदा जो है हमारा वो बहुत तेज़ी से ख़राब होता है और मैदे में तेज़ाबियत, एसिडिटी, गैसेस, एक्सेसिबल गैसेस, फिर कब्ज़ होती है, फिर केस बवासीर तक भी चले जाता है, मुँह के मस्से भी बनते नज़र आते हैं। उसके बाद जिगर पे इफ़ेक्ट होता है तो केस हेपेटाइटिस यरकान की तरफ भी जाता दिखाई देता है, जिगर सुकड़ता भी है, कई सारे मसाइल बनते हैं। और हम मैदे के लिए ज़ेंटेक दवाई खा खा के हमने कंपनियों को अरबोंपति कर दिया, लेकिन आज हमें ये पता चला कि ज़ेंटेक दवाई जो है वो मैदे के लिए हम फ़ायदेमंद समझ के खाते रहे, जबकि अब ये बात आई और मुरासला भी जारी हुआ और पूरे पाकिस्तान में ये कहा गया कि ये ज़ेंटेक जो है ये तमाम मेडिकल स्टोरों से उठा ली जाए, तमाम ड्रग इंस्पेक्टर जो हैं वो इस पर अमल करें और इसको उठाएं क्योंकि ये कैंसर फैला रही है। तो ये बात इतनी देर के बाद जो याद आई और जिन्होंने ये दवाई पास की, जिनकी वजह से ये इतने लेवल तक ये कैंसर फैला, वो इसके किस हद तक ज़िम्मेदार हैं। खैर हमें इससे क्या लेना, मुझे आपको एजुकेट करना है कि आप जब मैदे के मसले होते हैं तो उसके लिए जो हम एंटी एसिड दवाइयाँ खाते हैं वो एसिड से बनी हुई होती हैं, एंटी एसिड, तो वो आपके मैदे की तेज़ाबियत को और बढ़ाती हैं। वक्ती सुकून ज़रूर मिलता है लेकिन काम हो सकता है बिगड़ते हुए मैदे के कैंसर तक चला जाए। पाकिस्तान में हर तीसरे बंदे को मैदे के अल्सर ज़ख़म होके उसमें पस पैदा होके, ताफन पैदा होके उसमें कीड़े पैदा हुए पड़े हैं, जिसको एच पैलोरी हेलिकोबैक्टर पैलोरी कहते हैं। और ये एच पैलोरी IgA, IgG, IgM बाई एलाइजा मेथड करवा के देखा जाता तो पता चलता वहाँ पे क्या कुछ हुआ पड़ा। एंडोस्कोपियाँ करा करा के मरीज़ों की मत मार दी डॉक्टरों ने, लेकिन एच पैलोरी को ब्लड से, खून से जो आसानी से टेस्ट हो सकते थे उस तरफ नहीं गए। बहरहाल हम बात करेंगे कि हिफ़्ज़ान सेहत और जो कम खोरी है उस पर अगर हम तवज्जो देते तो फिर हमें हमारे मसाइल इस लेवल तक ना पहुँचते। मिसाल के तौर पे मैदा जो है, 5 चीज़ों को अगर हम अपनी ज़िंदगी से नाज़रीन निकाल दें ना तो हमारे बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। उनमें नंबर 1 है मैदा, सफ़ेद आटा जिसको हम कहते हैं। ये अगर हम निकाल दें तो हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा जौ की रोटी तनावल फरमाई, गंदम की रोटी भी कभी कभार खाई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी सफ़ेद आटा या मैदे की बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाई। अब यहाँ उम्मत देख लें कि वो रोज़ाना सुबह नान भी खाते हैं तो डबल रोटी का बना हुआ, अगर मैदे का बना हुआ डबल रोटी भी खाते हैं तो मैदे की बनी हुई, और अगर बिस्किट लेते हैं वो भी मैदे के बने हुए, और अगर पूड़ियाँ खाते हैं तो वो भी मैदे की बनी हुई। तो फिर मैदा जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है हमारे मैदे के लिए। आयोडीन, नमक जो है इसको खाना छोड़ दीजिए। हर बंदे को आयोडीन की कमी नहीं है, जिसके अंदर कमी नहीं है जब वो आयोडीन वाला नमक खाएगा तो उसके अंदर ज़्यादती होगी, और उस ज़्यादती से उसको कितने मसाइल आएंगे इस पर भी हम किसी वक्त आपसे इंशाल्लाह बात करेंगे। और इसी तरह से नंबर 3 है चीनी। हम चीनी बहुत ज़्यादा खाते हैं, चीनी बंद कर दीजिए, शक्कर और गुड़ पे आ जाइए, शहद पे आ जाइए, तो ये ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। उसके बाद है रिफ़ाइन किए हुए कुकिंग ऑयल्स। जितने भी हम प्रोसेस किए हुए कुकिंग ऑयल लेते हैं ये तमाम के तमाम, और इसके साथ साथ जो हम बनास्पति घी खाते हैं, ये तमाम इंसान को मुख्तलिफ बीमारियों की तरफ धकेल चुका है और बहुत कुछ ख़राब करता है। तो ये जो बनास्पति घी है ये घी नहीं है, ये बटर ऑयल होता है, और इसको खाकर हम बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। तो हमें ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करना है। सबसे बेहतरीन अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के अंदर जो हमें जिस चीज़ से नवाजा रखा है वो हमारी सरसों का तेल है। अच्छा, सरसों के तेल में खाना पकाया जाए तो हम बहुत ज़्यादा बीमारियों से बचे रहेंगे, लेकिन ये वही सरसों का तेल है जिसको खाते हुए हम पता क्या समझते हैं, ओहो ये कौन खाए जी, आजकल इस दौर में सरसों के तेल में कौन खाना खाता है। अचार खाते हुए हम नहीं सोचते कि इस कच्चे तेल में, सरसों के तेल में अचार बनाया जाता है और हम उसको खाते हैं, तो वहाँ हम उसको नहीं देखते कि वहाँ बड़े मज़े से खाते हैं। तो इसलिए जो है ना वो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमें इस पॉइंट ऑफ इसको जो है वो देखना पड़ेगा कि हम इसके लिए क्या करें। इसी तरह से प्रेशर कुकर है, हम उसमें खाना बनाते हैं, तो प्रेशर कुकर में जो खाना बनाते हैं वो ऊपर से दबाव होता है एयर का और नीचे से सेक होता है, और दरमियान में जो चीज़ है वो फट जाती है, इसीलिए जल्दी पक जाती है।
तो हमें प्रेशर कुकर से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें वापस अपनी हांडी की तरफ जाना पड़ेगा। मट्टी की हांडी में खाना बनाएं तो हम बहुत ज़्यादा फितरत के करीब रहेंगे और बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो है वो कई सारी बीमारियों का सामना जो है वो नहीं करना पड़ेगा। मैदे के लिए बेहतरीन चीज़ आपको एक बताता हूँ कि आप अदरक ले लें, अपने हाथ के अंगूठे का एक पोटा साइज़ एक पोर अदरक का टुकड़ा लें, उसको मोटा मोटा काट लें छिलका उतार के। आधा चम्मच आप ज़ीरा सफ़ेद ले लें और 3-4 टहनियाँ सब्ज़ पुदीने की पत्तों समेत ले लें। अदरक, ज़ीरा और पुदीना, तीन चीज़ों को आप एक गिलास पानी में डाल के चूल्हे पर रखकर आप इसको हल्की आंच पे पकाएं। जब ये पकते हुए आधा गिलास रह जाए तो आप इसे नीचे उतार कर अब इसको छान कर कप में डाल लें। ये आपका 1 कप कहवा तैयार हो चुका होगा। इसके अंदर हस्बे जायका 1-2 चम्मच शहद डालें और इसको नीम गर्म पिएँ। मैदे के लिए बेहतरीन ये कहवा है अदरक, ज़ीरा और पुदीना का, इसको इस्तेमाल कीजिए। और अगर केस आपका बहुत पुराना है, पेचीदा है, बिगड़ा हुआ है, तो फिर आप अल्लाह ताला के निज़ाम सेहत की तरफ आकर इसका प्रॉपर जो है वो इलाज करवाएं। तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बार बार जो दवाइयाँ खानी पड़ती हैं वो नहीं खाना पड़ेंगी, मैदा ठीक हो जाएगा। चाहे एच पेलोरी केस बिगड़ा हुआ हो, और बहुत सारे मरीज़ हैं जो मैदे के हैं, दवाइयाँ साल साल से खा रहे हैं और आज तक उनके कभी टेस्ट भी डॉक्टर्स ने नहीं करवाए। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे पाकिस्तान में। इसको उस तरह से देखिएगा। प्रोग्राम हमारा जो है वो आपको पसंद आता है, आप लाइक भी करते हैं, आप इसको शेयर भी करते हैं, दूसरों को सब्सक्राइब भी करते हैं, और उसके साथ साथ आपको जहां घंटी का निशान बना हुआ नज़र आता है आप उसको ज़रा उस बटन को भी दबाएं, घंटी भी दबाएं, ताकि नई वीडियो जो हमारी इसके अगले जो प्रोसीजर्स आने हैं आप तक मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से आपको एजुकेट करना है। हम चाहते हैं कि आपका घर ठीक हो और आप चाहते हैं कि आपके आगे दोस्त और हमसाए का, महल्ले का, रिश्तेदार का, किसी का घर ठीक हो, तो आप ये वीडियो उनको भी शेयर करें, वो भी इन बातों पर अमल करें। तो इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान जो हम सब का मुश्तरका घर है ये बीमारियों से पाक हो सकता है। डॉक्टर जमील मरवी को इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।